ध्वनि, आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी हॉरर डायरी में। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि कई बार कुछ सुनसान रोड या हाईवे पर लोगों को लगता है कि उन्हें कुछ नेगेटिव एनर्जी का एहसास हुआ। कोई पर्सन चुड़ैल को देखने का तो कोई भूत देखने का दावा करता है। यही नहीं, कुछ हाईवे या ऐसी रोड पर अक्सर एक्सीडेंट होते हैं जिसका कारण व्हीकल या ड्राइवर नहीं बल्कि चुड़ैल या भूत को बताया जाता है। ऐसी ही एक सच्ची कहानी हमें देवेन ने भेजी है जो उसके बड़े भाई के साथ घटी है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवेन है। ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे बड़े भाई के साथ घटी थी। मेरा भाई नोएडा में एक आईटी कंपनी में काम करता है। वैसे तो हम गुरुग्राम के एक गांव में रहते थे। हमारा गांव से भाई की कंपनी 30 किलोमीटर दूरी पर थी। ऐसे तो भाई अप डाउन कर सकते थे, पर कंपनी से भाई को एक रूम मिला हुआ था, इसलिए भाई नोएडा में ही रहते थे। एक दिन पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी और रिपोर्ट में पापा को कैंसर आया था। पिताजी कुछ ही महीनों के मेहमान थे, इसलिए भाई घर पे आ गए और पापा के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए। भाई ने रोज रोज जॉब से अप डाउन शुरू किया। एक रात जब भाई जॉब से घर आ रहे थे तब भाई को बहुत सुंदर औरत एक रोड पर खड़ी दिखाई दी। वो रास्ता एकदम सुनसान था और कोई व्हीकल नहीं था। भाई को उस समय समझ नहीं आया कि इतनी सुनसान रोड में अचानक ये सुंदर औरत रास्ते में कैसे आई। भाई ने बाइक को रोकी और पूछा, आप इस वक्त यहाँ कहाँ आए? वो औरत वहाँ कैसे आई ये तो उसने नहीं बताया, बस इतना बोली कि आप थोड़ी आगे तक मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? भाई ने कहा, हाँ क्यों नहीं, और उसे बाइक पर बैठा लिया। कुछ दूरी पर एक संकरे रास्ते के पास पहुंचकर ही उस औरत ने गाड़ी रोकने को कहा और भाई ने उसे वहां उतार दिया और घर आ गया। उस घटना के बाद भाई को काफी बार उस रास्ते पे वो औरत दिखाई दी। वो उनसे लिफ्ट मांगती और उसी संकरी गली के आगे उतर जाती। ऐसा काफी समय तक चला। अब भाई भी उस औरत पर आकर्षित होने लगे और उससे मिलने की उत्सुकता में उसी टाइम पर उसी जगह पहुंच जाते। ज्यादातर वो वही जगह खड़ी मिलती थी। एक दिन भाई ऑफिस से घर नहीं आए। उनका फोन भी नहीं लग रहा था। ऑफिस के फ्रेंड से बात की तो पता चला कि भाई रोज के समय पर घर के लिए निकल गए थे। वो कहाँ पे फंस गए हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। करीब 3 घंटे इसी टेंशन में बीत गए कि अचानक मेरे फोन पे एक अननोन नंबर से फोन आया। उन्होंने भाई का नाम लेते हुए बताया कि देवेन को पास के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। उनके पास ऑफिस का आईडी कार्ड था जिससे भाई की पहचान हुई और इमरजेंसी नंबर से घर पे कॉल किया गया। हम लोग हॉस्पिटल गए तो पता चला भाई आईसीयू में था। उनके सर में चोट लगी थी, पर भाई खतरे से बाहर था और अभी होश में आना बाकी था। भाई होश में आए और उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। तब उन्होंने हमें बताया कि उनके साथ उस रोज क्या हुआ था। भाई ने बताया, उस दिन जब उस लेडी को उस गली के पास ड्रॉप किया तो मेरे मन में उसके बारे में जानने की बहुत इच्छा थी। इसलिए जब वो उतर के उस पतली गली में जाने लगी तब मैंने भी बाइक को स्टैंड पे लगाया और उसके पीछे जाने लगा। वो गली के दूसरे छोर पर
एक कब्रिस्तान था। वो लेडी वहां पहुंच गई और अचानक उसका रूप बदल गया। सुंदर औरत एक डरावनी चुड़ैल में बदल गई। ये देख के तो मेरे होश उड़ गए और मेरी चीख निकल गई। मेरी आवाज़ सुन के वो चुड़ैल ने पलटकर मुझे देखा। क्योंकि मैं उसका राज जान चुका था, इसलिए वो मेरे पास दौड़ने लगी। मैंने भी घबरा के गली के बाहर दौड़ना शुरू किया। मैं इतना डर गया कि भागते भागते गली के बाहर पहुंचा कि वहां मेरा पैर फिसला और मेरा सर एक बड़े से पत्थर से टकरा गया। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल में ही होश आया। इस घटना के बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया और भाई नोएडा में कंपनी से मिले हुए रूम में रहकर जॉब करने लगे। वो हर वीकेंड पर हमसे मिलने आते थे, लेकिन वो हमेशा दिन के समय ही ट्रैवल करते थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अपने एक्सपीरियंस, अपनी कहानी हमें hindihorrordiary@gmail.com पर मेल कीजिए। मैं अब आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ।